बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 10th क्लास की एक्सरसाइज है 1.1 और इसके सवाल पहले हमने 27 तक पिछली वीडियो में किया था। तो आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे जी। तो इसका जी पहला सवाल जो आज का जो सवाल है वो है सवाल नंबर 28। एक्स की दो जमा एक्स बटे एक्स की दो माइनस एक ज़रब एक्स जमा एक और एक्स की तीन जमा एक। अब क्या करना है जी? सिंपल बेटा, सवाल आपको बताता है कि इसके साथ क्या सलूक करना है आपने। ठीक है, अब ऊपर में रकम पे गौर करेंगे तो ये एक्स की दो जमा एक है, लिहाजा दोनों में एक्स मुश्तरिक है। सबसे पहला काम ये करें कि एक्स को कॉमन ले लें। एक्स को मुश्तरिक लिया, बाकी बच गया। ये दो एक्स था, एक एक्स बाहर आ गया तो एक्स जमा एक, ये एक ही था, ये बाहर आ गया और बटे के अंदर है इसका फार्मूला। अच्छा, थोड़ी सी अगर गौर करें ना तो ये हमें खुद बताता है, जैसे कंप्यूटर बताता है ना कि जी हमारे साथ ऐसा सलूक करो, या आप लोग कुछ देखना चाहते हैं इसको ऐसा कर दें। ठीक है, तो नई विंडो, नया जो है अगला मरला शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैथ भी आपको बताता है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है, फिर आगे क्या करना है। थोड़ी सी तवज्जो और दिलचस्पी की बात है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए ये आ गया एक्स का मुरब्बा मनफी एक का मुरब्बा ज़रब एक्स जमा एक हो गया। अब यहाँ पर गौर करें, ये एक्स की तीन जमा एक, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है इस पर। तो क्या करेंगे, एक्स जमा एक और इसका जो फार्मूला है यानी कि ए की तीन जमा बी की तीन बराबर यही रकम आती है। दूसरी पहली रकम का मुरब्बा माइनस पहली रकम जमा दूसरी रकम जी का मुरब्बा। ठीक है, तो वो एक का मुरब्बा जो है वो एक ही आएगा। अब जी ये लिखा, इसको बटे के अंदर इसको हल करते हैं तो ये एक बार मुस्बत में एक बार मनफी के अंदर, और ये आ गया एक्स जमा एक बटे के अंदर एक्स जमा एक और ये रकम आ गई। यहाँ पर एक्स जमा एक से ये कट गया, यूं काट लें बात एक ही है, एक्स जमा एक से ये कट गया और एक्स जमा एक से ये कट गया। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, सिर्फ शुमार कुनिदा में अंदर हमारा बच गया जी एक्स, और मखरज में ये एक्स माइनस एक है और एक्स की दो मनफी एक्स जमा एक, ये आ गया जी। ओके हो गया जी। अब हम क्या करते हैं जी कि ये एक्स ऊपर आ गया, इसको इसके साथ ज़रब देंगे। ठीक है, ये आ गया एक्स की तीन और इसके साथ देंगे मनफी एक्स की दो और फिर एक के साथ तो एक्स आ गया। नफ़ी एक को इसके साथ ज़रब दिया एक्स की दो, नफ़ी को एक्स के साथ ज़रब दिया जमा का एक्स हो गया। तो नफ़ी को एक से जमा एक से ज़रब देंगे तो नफ़ी का एक हो गया जी। अगले मरहले में देखिए ये आ गया एक्स और ये आ गया एक्स की तीन, ये नफ़ी का है, ये भी नफ़ी का है। नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी और एक दो, ये अददी सारों को जमा करेंगे तो दो एक्स की दो, और इसके बाद ये देखें जमा एक्स है, ये भी जमा एक्स है, जमा जमा अलामत जमा, इसका अददी सर एक है, इसका भी एक है, एक और एक दो एक्स हो गया और माइनस एक आ गया। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 29, वो कहता है कि एक्स की दो मनफी नौ बटे एक्स की दो मनफी छः एक्स जमा नौ ज़रब एक्स बटे तीन एक्स जमा नौ। अब वही बात सेम, हमेशा सवाल पे गौर करें। सवाल आपको खुद बताता है कि आप उसके साथ आपने क्या सलूक करना है और उसने आपके साथ क्या सलूक करना है। सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात बेटा हमेशा ज़हन कर लें, दो चीज़ें हमेशा फ्रेश होकर होती हैं, एक है मैथ, दूसरी है लड़ाई। मैथ में भी आप फ्रेश होंगे, अच्छी मैथ कर सकेंगे। दूसरा है लड़ाई, तो वो भी आप फ्रेश होंगे, मेंटली तौर पर कूल कूल होंगे, अगले बंदे को आप जवाब दे सकेंगे जी। ओके हो गया, चले जी। अच्छा जी, इसमें देखिए ये इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लाजा एक्स का मुरब्बा मनफी तीन का मुरब्बा बटे इसकी तज्जी। ठीक है, नौ एकम नौ, तीन तीन, नफ़ी नफ़ी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक्स की दो नफ़ी तीन एक्स, नफ़ी तीन एक्स और जमा के नौ। इसी तरह से इधर करेंगे तो एक्स, इन दोनों में से तीन कॉमन है, ले लिया, चले जी, तीन इंटू एक्स जमा तीन आ गया जी। ठीक होगी बात। अगले मरहले में देखिए, ये चूँकि हमने फार्मूला अप्लाई किया था, एक दफ़ा मुस्बत में एक दफ़ा मनफी के अंदर। अब इसको भी क्या करेंगे, इसमें से हमने कॉमन एक्स ले लिया, बाकी बच के एक्स मनफी तीन, इसमें से कॉमन मनफी तीन लेंगे
तो x मनफी 3 आ गया जी। इसके बाद ये रकम वैसे आ गई। यहाँ पर गौर करें, ये आ गया x जमा 3 और x माइनस 3 ये आ गया, और उसके बाद ये देखें x मनफी 3 आ गया और ये भी x मनफी 3 आ गया। इधर आ गया x बटे 3 इंटू एक्स जमा 3। अब क्या करना है आपने, ये x जमा 3 है, इसको इस x जमा 3 के साथ काट दिया। ओके, इसके बाद x नफी 3 है तो इसको x नफी 3 के साथ काट दिया। बाकी क्या बच गया ये बेटा, ये तो दोनों कट गए, बाकी बच गया x बटे, अब यहाँ पर एक तो ये 3 बच गया इधर से, और ये x नफी 3 आ गया, तो 3 इंटू एक्स नफी 3। अब क्या करना है, ये x आ गया, अब 3 को इसके साथ ज़रब दे दें, 3 को x के साथ ज़रब दिया तो 3x आ गया, और जमा ज़रब नफी नफी 3 3 9 आ गया जी। अच्छा बेटा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और छोटे भी हैं और अक्सर ये इम्तिहान में आ भी जाते हैं, और बच्चे घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं सवाल ऊपर तले लिखे हुए हैं, इनमें पता नहीं क्या होगा। बेटा ये हलवा है, थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ठीक है। जिनको बिरयानी पसंद है वो समझे ये बिरयानी है, ठीक है। जिनको मीठा पसंद है वो मीठा है समझ लें। अच्छा जी, सवाल नंबर 30, x जमा 5 बटे x की 2 जमा 6x ज़रब x की 3 जमा 6x की 2 बटे x जमा 5। अब इस पे गौर कर लें तो सिंपल क्या काम करना है, x जमा 5 वैसे आएंगे, इन दोनों के अंदर x मौजूद है, लिहाजा x कॉमन लिया, बाकी बच गया x जमा 6। इसमें गौर कर लें, इधर x की 3 है, इधर x की 2 है, लिहाजा इधर भी x की 2 मौजूद है, लिहाजा x की 2 कॉमन ले लें। इसमें से x की 2 बाहर निकाला, बाकी x बच गया, इधर बाकी x की 2 बाहर आ गया, बाकी 6 रह गया, बटे के अंदर उसी तरह से x जमा 5। ओके, क्या मुश्किल है इसमें जी। अगले स्टेप पे x जमा 5 बटे x जमा x इंटू एक्स जमा 5 आ गया, और इधर से x की 2 x जमा 6 बटे x जमा 5। अब क्या करें जी, सिंपल सी बात है भाई, आप x जमा 5 है ये वाला, इसको इससे काट दें, ठीक हो गया, पहला मरला आप ये कर दें, और उसके बाद अब क्या बच गया आपका जी बेटा, यहाँ पर मिस्टेक होगी, ये यहाँ पर आना था x जमा, ये वाला x जमा 6 है यहाँ पर, ठीक है, x जमा 6, ठीक है। और अब देखें x जमा 5 से ये कट गया, और उसके बाद x जमा 6 से ये कट गया, बाकी क्या बच गया जी, ठीक है। इस पर गौर करें, अब ये x से इस x से ये कट गया, बाकी बच गया हमारे पास x की 2 बटे ये x। अब इस x को इस पर तकसीम करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा एक x आ गया, या दूसरे लफ्ज़ों में ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 निकाला तो बाकी x की एक पावर लिखी नहीं जाती, दोनों तरीके ठीक है जी। ओके जी। अच्छा जी, आगे देखिए सवाल नंबर 31, उसमें वो कह रहा है कि x की 2 मनफी 2x जमा 1 बटे x की 2 मनफी 1 ज़रब x जमा 1 बटे x माइनस 1। सिंपल, इसकी आप लोग तरसी कर दें, ये आगे तरसी हो जाएगी, यानी कि अच्छा यहाँ पर गौर करें तरसी कैसी होगी। अब ये तो एक है, ये भी एक है, अब एक जमा का आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ऐसे दो हिस्से लेने हैं जिनको आपस में ज़रब करें, क्या करें, ज़रब करें तो एक आए और जमा करें तो माइनस के 2 आए। बंदा परेशान, और भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो एक ज़रब एक, ये तो हो गया। अब हमें नफ़ी के चाहिए, इसको भी नफ़ी कर दो, इसको भी नफ़ी कर दो, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, एक को एक से ज़रब दिया तो एक आ गया, क्लियर। उसके बाद नफ़ी नफ़ी, ये देखो नफ़ी एक जमा नफ़ी एक, नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी एक और एक 2, दोनों मरले पूरे हो गए, नफ़ी के 2 हो गया। चलो जी, ये आ गया x के 2 नफ़ी x जमा 1। अब इस पर फार्मूला अप्लाई, x का मुरब्बा नफ़ी 1 का मुरब्बा, ये रकम सेम वैसे आ जाएगी, इसकी तरसीह करनी बस। अच्छा जी, इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लिया, ये x आ गया इंटू एक्स मनफी 1, और इसमें से कोई रकम नहीं कॉमन, लाज़िम नफ़ी का 1 ले लेंगे, इंटू एक्स नफ़ी 1 आ गया, बाकी इसको एक बार मुस्बत में एक बार मनफी में लिख देंगे, ये रकम वैसे आ गई। और ये जो हमने कॉमन लिया था x माइनस 1, और ये भी x माइनस 1 बटे के अंदर x जमा 1 और x माइनस 1 ज़रब x जमा 1 बटे x माइनस 1। अब क्या करें जी, गौर करें, अब देखिए इससे
ये कट गया, ओके। और x माइनस 1 इससे ये कट गया, और x जमा 1 से ये कट गया। बाकी क्या बच गया? एक एक आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखिए जी इस एक्सरसाइज का जी लास्ट क्वेश्चन जी भाई। इसके बाद देखिए x2 जमा 4x जमा 3 बटे x जमा 3 ज़रब x2 मनफी 2x जमा 1 बटे x2 मनफी 1 आ गया। इसका भी क्या करें आप? ये बेटा वही काम करना है हमने, तर्जीह करनी है। ये वही 3 एकम 3, ठीक है, दोनों को जमा कर देंगे 3 और 1 4, ये शर्त पूरी हो जाएगी, ओके। इसके तर्जीह कर दें, ये आ गया x2 3x जमा 3 बटे के अंदर वैसे ही रकम। इसी तरह इसकी भी तर्जीह जैसे हमने पिछले सवाल के अंदर की है सेम वही आ जाएगी, बटे के अंदर वही फार्मूला अप्लाई हो गया, x का मुरब्बा नफ़ी 1 का मुरब्बा जी बेटा। आगे ये मुसावी की अलामत, यहाँ पर ये x की इसमें से x कामन लिया, बाकी बच के x जमा 3, और इनमें से जमा का 1 कामन लेंगे, बाकी x जमा 3 आ गया, बटे के अंदर x जमा 3 वैसे आ गया। इनमें से भी हम x कामन लेंगे, बाकी हमारा बच गया x माइनस 1, और इन दोनों में से हम क्या करेंगे? माइनस 1 कामन लेंगे, बाकी आ जाएगा x माइनस 1 आ गया। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस 1 यहाँ तो जमा है, ये माइनस 1 है। ओ भाई, हमने ये माइनस 1 जो लिया है ना, ये यहाँ से कामन लिया है, इसको नफ़ी 1 को इस पर तकसीम करेंगे तो ये जमा का हो गया, अब इसी को भी तकसीम करेंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ओके। बटे के अंदर इसको एक बार मुस्बत में और मनफी में। चलें जी, अब मरला हमारा मुकम्मल। अब ये जो कामन लिए थे x जमा 1 और ये x नफ़ी 3, क्लियर, बटे x जमा 3। यहाँ पर भी जो कामन लिया है x मनफी 1 और x मनफी 1 बटे x जमा 1 x माइनस 1। अब क्या करें जी? चलो जी इसका जी काटना शुरू करें, छुरा फेरें। x जमा 1 है ये वाला, तो ये x जमा 1 से ये x जमा 1 कट गया, ठीक है। यहाँ पर x मनफी 1 से x मनफी 1 कट गया, यहाँ पर x जमा 3 से x जमा 3 कट गया, बाकी क्या बच गया? x मनफी 1, तो x मनफी 1 जो है वो आप लोगों का आंसर आ गया जी। लो जी, इतना बड़ा सवाल, और जैसे कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी छोटा सा। चलें जी, ये बेटा था आपकी एक्सरसाइज 1.1, ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह फिर बाकी जो सवालात होंगे, अब अगला मरला हमने साथ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने 6 क्लास 7 8 9 और 10th क्लास के साइंस और आर्ट्स के बच्चों सभी के लिए मैथ के मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं सदात एकेडमी के नाम से भी, और नहीं तो वीडियो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो अपलोड भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करें जी। और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए जी। अपना ख्याल रखें, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए जी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।